स्टॉक है सूर्य रोशनी, ये बाय करने की सलाह है। इसने कल के सत्र में बहुत ही अच्छे डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली और एक करीबन 4-5 महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी देखने को मिला। मेरा मानना है कि 390 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए आज के लिए लगभग 445 के टारगेट देखने को मिलेंगे ऑन द लोअर साइड, पर पोजिशनली मुझे लगता है कि काफी बड़े अपसाइड आप इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ओके, सूर्य रोशनी ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। किरण जी के नाम में ही रोशनी है और शेयर में भी रोशनी। सूर्य रोशनी खरीदे 445 के टारगेट के लिए। आइए वागले साहब, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आप क्या खरीदेंगे? अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मैं खरीदूंगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। कल जाते जाते एक अच्छा ब्रेकआउट किया है, आज कंटिन्यू हो सकती है। 1405 का बंद है मेरा, 1386 का स्टॉप लॉस रहेगा, एक 20 रुपए की रिस्क होगी और ऑन द अपसाइड टारगेट 1440 का मुझे लगता है आज के दिन में आ रहा है। ओके, 1440 के टारगेट के लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट में करें खरीदारी और आज ये आने वाले हैं नतीजे भी श्रीराम ट्रांसपोर्ट के, वो भी आपको रखना है नजर में ताकि नतीजों का भी एक्शन आपके ध्यान में रहे। बंसल बाजार में एक दमदार तेजी बनी हुई है। कल हमने देखा यूएस में थोड़ा सबड्यूड सेशन था, बट बाजार बंद होने के बाद वहां जो नतीजे आए हैं इसके एप्पल के, फेसबुक के, गूगल के दमदार नतीजे और उसके कारण से डाउ फ्यूचर्स में अच्छी तेजी बनी है। तो ओवरऑल चारों तरफ अच्छा माहौल है और हमारे यहाँ पे तेजी के जो 3 दिन के बाद आज चौथा दिन भी अच्छी तेजी होनी चाहिए। एक्सपायरी का दिन है तो थोड़ी वोलेटिलिटी जरूर हो सकती है, बट ओवरऑल बाजार में तेजी का ट्रेंड है। बाकी अनिल जी आज का जो मेरा पिक ऑफ द डे रहेगा, एक तो कैश मार्केट का पिक ऑफ द डे देना चाहूंगा जो कि रहेगा लॉरस लैब्स, जिसके आज नतीजे आने हैं। अभी 2 दिन पहले शायद आपने कवर किया था, नाक जो नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे इस सेगमेंट में, जो कि एक दमदार सेगमेंट है जहां पे टाइमली आईसीआईसीआई बैंक, टाइमली हिंदुस्तान जिंक और टाइमली लॉरस लैब्स को कवर किया गया। मुझे लगता है इस कंपनी के नतीजे आज अच्छे होने चाहिए और इस पे मैं बुलिश हूं। मेरा आज का इसमें टारगेट है 490 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 465 रुपए का। और जो दूसरा कैश मार्केट का स्टॉक है वो है यूटीआई एएमसी, जिसके कल नतीजे आए, नतीजे बेहद दमदार थे और कंपनी ने 17 रुपए का एक स्पेशल डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में आज एक तेजी करनी चाहिए। 610 पे कल बंद हुआ है, आज का टारगेट है 630 का, स्टॉप लॉस 600 रुपए का। बाकी एफ&ओ सेगमेंट से 3 स्टॉक है। पिक ऑफ द डे के तौर पे रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक अच्छी खासी तेजी पिछले 1-2 दिन में बनी है, कल इसके नतीजे आने हैं। एक तो नतीजे बहुत अच्छे रहने की उम्मीद है, हर सेगमेंट में अच्छा करना चाहिए, ऑयल एंड गैस, टेलीकॉम, रिटेल सब में। इसके अलावा वापिस से ये जो खबरें हैं अरामको को स्टेक सेल की, वो खबरें अब दूर पकड़ रही है। मुझे लगता है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आज इस स्टॉक में देखने को मिलना चाहिए और ये स्टॉक आज निफ्टी, सेंसेक्स सबकी रैली को मदद करना चाहिए। तो रिलायंस में आज खरीदारी करने की सलाह है। बहुत ही शॉर्ट टर्म का टारगेट है 2050 का, स्टॉप लॉस रखना है 1980 रुपए का। इसके अलावा स्टील सेक्टर जो कि एक पसंदीदा सेक्टर है, निचले लेवल्स पे सब स्टॉक्स को रिकमेंड किया है, वहां पे आज भी वापस से खरीदारी करनी है। जेएसडब्ल्यू स्टील में जो कि कल 662 पे बंद हुआ है, इसमें भी आज के टारगेट है 675 के। और फाइनली ग्रासिम में भी खरीदारी करने की सलाह है एफ&ओ स्पेस से, 1341 पे बंद हुआ है, इस पे टारगेट रहेगा आज का 1365 रुपए। तो रिलायंस में करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय। ग्रासिम में करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय सेठी साहब की तरफ से। आइए हमारे 2 मेहमान और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश पालीवाल साहब भी और साथ ही जय ठक्कर भी, दोनों का ही स्वागत है। राजेश जी बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। सो गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी आज जो पिक ऑफ द डे रहेगा वो रहेगा पिडिलाइट इंडस्ट्री। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक में जो एक करेक्शन था वो कहीं ना कहीं ओवर होते हुए दिख रहा है। स्टॉक में जिस तरीके से डेली चार्ट पे रिवर्सल बने हैं, कल रोल ओवर एक्शन भी देखे तो करीब 80-82% के आसपास रोल ओवर एक्शन भी ऑलरेडी इसमें हो चुकी है। और जिस तरीके से इसका सेटअप है, स्टॉक ने जो बेस बना के अब रिवर्सल दिया, हमें लगता है कि पिडिलाइट को यहाँ से बाय करना चाहिए। ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 1920 तक के टारगेट हमें लगता है इसमें आते हुए दिखना चाहिए। 1879 के आसपास इसका क्लोज है, तो इसमें स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 1855 के आसपास और 1920 तक के टारगेट हमें लगता है पिडिलाइट में देखने को मिलना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, स्टॉक का नाम है वर्धमान स्पेशल स्टील।
कंपनी जो है ऑटोमोटिव स्टील के कारोबार में वर्धमान ग्रुप की कंपनी है, टाइम टेस्टेड कंपनी है, 50 साल से ज्यादा का अनुभव है और कंपनी का क्लाइंटेल देखिए कितना स्ट्रांग है, कितना बढ़िया है, क्योंकि टोयोटा, हुंडई, बजाज, तमाम जितने ऑटोमोटिव बड़े प्लेयर्स हैं सभी के साथ इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से इनको ऑटोमोटिव स्टील का सप्लाई करते हैं। क्लाइंटेल में देख रहा था 200 से ज्यादा क्लाइंट्स इनकी लिस्ट में शामिल है। अब सीधा इसके ऊपर आते हैं कि स्टॉक आपको क्यों खरीदना चाहिए। सबसे पहला तर्क तो यह कि स्टील में अगर आप देखें तो एक सुपर साइकिल की शुरुआत हो चुकी है। लगातार हम पिछले 7 से 8 महीने से देख रहे हैं कि स्टील की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और करीब अगर आप देखें तो 26 फरवरी के आसपास कंपनी ने एक अपडेट देकर यह भी बताया था कि उन्होंने जो ऑटोमोटिव स्टील के प्रोडक्ट्स की कीमतें हैं इसमें बढ़ोतरी की है। तो इसका जो फायदा है वो आगे आने वाली कई तिमाहियों में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा कारण यह है कि कंपनी जो है जापान की कंपनी है आईची स्टील, इनके साथ इन्होंने टेक्निकल कोलैबोरेशन किया है और इनका लक्ष्य ग्लोबली अगर आप देखें तो नंबर 1 प्लेयर बनने का ऑटोमोटिव स्टील में। यहाँ पर टेक्निकल कोलैबोरेशन से इनको फायदा होगा और ये जो कोलैबोरेशन है सिर्फ टेक्निकल नॉलेज के दम पर नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो 2019 में इन्होंने आईची स्टील को प्रेफरेंशियल बेसिस पर शेयर्स भी अलॉट किए हैं और फिलहाल आईची स्टील की जो है करीब 11.4% हिस्सेदारी है। तीसरा कारण अगर आप देखें, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि स्टील में अगर आप देखें तो सुपर साइकिल की शुरुआत हो चुकी है, लगातार कीमतें बढ़ती जा रही है। ऐसे में उन कंपनीज पर आपको फोकस रखना है जिनके पास ऑलरेडी डेट बहुत नेग्लिजिबल है। इनके पास जो डेट है फिलहाल 200 करोड़ के आसपास है। ऐसे में इनके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज सुधरना तो निश्चित ही है, इनके रियलाइजेशंस बेटर होंगे, इनके एबिटा मार्जिन्स बेहतर होते हुए नजर आएंगे, तो कंपनी के पास सरप्लस कैश अवेलेबल होगा और ऐसा हो सकता है कि कंपनी जो है इस कैश का इस्तेमाल आगे अपने पूरे कर्ज को रीपेमेंट करने में करे और अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी री रेटिंग हो सकती है इस कंपनी की। और देखिए पूरा ऑपरेशनल तौर पर देखें, बैलेंस शीट के तौर पर देखें तो कंपनी काफी शानदार है, जिसके चलते प्रमोटर्स का भी जो भरोसा है इस कंपनी पर अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मार्च 2020 में अगर आप देखें तो करीब 59.18% हिस्सेदारी थी प्रमोटर्स की। मार्च 2021 की शेयर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर्स का जो स्टेक है आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब फिलहाल 60.73% के आसपास जो है प्रमोटर्स की होल्डिंग्स हैं। देखिए अच्छी बात यह है कि अनिल जी आगे जाके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स तो बहुत शानदार नजर आ रहे हैं, क्योंकि रियलाइजेशंस इनके सुधरना तो निश्चित ही है, लेकिन अच्छी बात यह भी है कि स्टॉक आपको बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पर फिलहाल आपको मिल रहा है। डेट टू इक्विटी अगर आप देखेंगे तो इससे ज्यादा कंफर्टेबल पूरे स्टील सेक्टर में आपको नजर नहीं आएगा, केवल 0.7 का है। दूसरे अन्य पैरामीटर्स भी अगर आप देखें तो स्टील सेक्टर में काफी छोटी साइज की कंपनी है, यानी एक डार्क हॉर्स साबित हो सकता है। केवल 750 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है कंपनी का और केवल इतनी बढ़िया कंपनी 1 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल से भी कम में मिल रही है। ऐसे में यही नजर आता है कि स्टॉक शानदार रिटर्न देगा। जब बात आती है तो यूजुअली चर्चा में नहीं आता है, पर काफी अच्छे फंडामेंटल्स हैं इस कंपनी के। सर आपको क्या पसंद है इसके बारे में? एक्चुअली दीप न सिर्फ इस कंपनी के बल्कि इस कंपनी की, इस ग्रुप की सारी कंपनियों के और प्रमोटर्स के फंडामेंटल्स और जो ट्रैक रिकॉर्ड है लाजवाब है। वर्धमान ग्रुप आमतौर पर टेक्सटाइल कंपनियों के लिए जाना जाता है, लेकिन टेक्सटाइल के बाहर भी स्टील में जो ये कंपनी काम कर रही है गजब की कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं 2-3 चीजें इसके बारे में बोलना चाहता हूं जिसकी वजह से ये एक बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। पहला तो ये पिछले साल जो जापान की कंपनी, जापान की है मेरे ख्याल से आईची जो है, उनके साथ जो इन्होंने करार किया है, ये करार बहुत ही जबरदस्त है इस कंपनी के लिए। और ये पूरी जो जहां सिर्फ ये टेक्नोलॉजी उनसे ले रहे हैं बल्कि उन्होंने उनको इक्विटी स्टेक भी दी है, उससे आपको ये समझ में आता है कि कितनी बॉन्डिंग जबरदस्त है और कितना टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन का फायदा होगा। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए वर्धमान ग्रुप जाना जाता है और वर्धमान ग्रुप की जो कंपनियां प्लांट्स है टेक्सटाइल सेक्टर में टेक्नोलॉजी के लिहाज से सबसे बेस्ट है इंडिया में। तो जो फोकस इस पूरे ग्रुप का टेक्नोलॉजी पर रहा है और ये जो टेक्नोलॉजी आईची से लेकर आए हैं और उसके साथ उन्होंने स्टेक भी दी आईची को 11.5% 2019 में, ये जबरदस्त है, ये री रेटिंग करने वाली है। इससे जो मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ रही है वो काफी जबरदस्त है। और आप देख सकते हैं टोयोटा, बॉश, हीरो जैसे ढेर सारे ये इनके जो सारे के सारे क्लाइंट्स हैं, एक टॉप क्लास क्लाइंट्स हैं स्टील कंपनी के होने के बावजूद। दूसरा जो बड़ा कारण है, इस कंपनी की पूरी तरह से री रेटिंग होने को तैयार है। 2-3 चीजें हैं उसकी वजह से। पहली चीज, हाल ही में कंपनी ने इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने सारे अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस हाइक ली है, तो जो कुछ थोड़ी बहुत इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है वो प्राइस बढ़ाकर वो उसे कॉम्पनसेट कर रहे हैं। स्टील साइकिल बहुत स्ट्रॉन्ग है और लंबे साइकिल में है, उसका फायदा होगा। पिछले हफ्ते आपने एक खबर और सुनी कि चाइना किस तरह से अपने कई सारे प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर रहा है, तो इसके चलते हुए कई कंपनियों को फायदा होगा जिसमें वर्धमान स्टील भी है। अब दूसरी बड़ी चीज है
आईची के साथ साथ प्रमोटर्स देखिए वो भी धीमे धीमे अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं, लगभग 2% स्टेक बढ़ाकर उन्होंने 61% कर दी है। ये एक अच्छा संकेत है। तो ये कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से स्टॉक की री रेटिंग हो सकती है। लेकिन तीसरा और एक बड़ा कारण है वैल्यूएशंस का। आमतौर पर स्टील कंपनियों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है भारी भरकम कर्ज की। अब यहाँ पर दो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए दीप। एक तो ये कि जिन कंपनियों की बुक्स पर कर्ज बहुत कम है उनके लिए तो बहुत अच्छा ही है। इसके साथ साथ उन कंपनियों पर भी फोकस करना चाहिए जिनकी बुक्स पर कर्ज बहुत ज्यादा है। देखिए ध्यान से सुनिएगा मैं क्या करूं, जिन कंपनियों की बुक्स पर कर्ज ज्यादा है स्टील सेक्टर में वहां पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो अचानक ये स्टील साइकिल तेजी से ऊपर आया है और जो कमाई हो रही है उससे कई सारी कंपनियां अपने कर्ज को काफी तेजी से कम कर रही है। आपने सेल का केस देखा, जेएसपीएल का केस देखा, बड़ी बड़ी कंपनियां जो आप सोचते थे कि मार्च 2022 में जितना कम करेगी वो मार्च 2021 में कम कर चुकी है। तो कर्ज जो कम हो रहा है इन कंपनियों के लिए वो गेम चेंजर है और ये साल मेरे ख्याल से ये कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो जाएगी। तो डेट फ्री होते ही आप देख सकते हैं वैल्यूएशन और बेहतर होंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.8 बहुत बढ़िया, मार्केट कैप सेल्स से भी कम है, बहुत ही बढ़िया। मेरी उम्मीद है 20 रुपए के आसपास की ईपीएस कंपनी इस साल करनी चाहिए और 25 रुपए के आसपास की कैश ईपीएस। अगर 20 रुपए की ईपीएस है तो आप आराम से 250 रुपए का टारगेट इस स्टॉक को आराम से दे सकते हैं बिना किसी वजह के। कम से कम उतना तो मेरे ख्याल से टारगेट बनना चाहिए। उसके बाद और देखते हैं स्टील साइकिल कैसा रहता है, रिवाइज करते हैं। 250 260 के टारगेट के साथ मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट का बढ़िया मौका वर्धमान स्टील दे रहा है, यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। आइए इसी स्टॉक के चार्ट पर एक बार राय जय से भी ली जाए। जय जरा वर्धमान स्टील